आपके जो विरोधी है, अभी कई लोग मैदान में खड़े हैं, तो आप उनको कैसे टक्कर दे पाइएगा? हमारे विरोधी तो जो दोनों है वो दोनों दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं दलित भाइयों का यहाँ 20% वोट है, यादव वोट है। उसके बाद 10% जो वोट है सभी जातियों का हमको मिल रहा है। सभी जाति, इस पे आपका क्या राय है? वो तो हमेशा इसी तरह का बात बोलता है लोग। सत्ता पक्ष के लोग आज 17 महीने का जो सरकार था उसमें नौकरी दिलवाए कि नहीं दिलवाए? तेजस्वी जी नौकरी दिलवाए। जब तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। हम सुगौली को सबसे पहले तो अनुमंडल बनाने का बात करेंगे। विधानसभा में जाएंगे तो अनुमंडल के लिए लड़ाएंगे और उसके बाद यहाँ पर डिग्री कॉलेज रहेंगे। छात्रों को काफ़ी कठिनाई होता है पढ़ाई करने में। डिग्री कॉलेज और बेरोजगार लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। आप देखिए सेंट्रल में कितना नौकरी निकल रहा है। जब से कांग्रेस का सरकार था तो अच्छा नौकरी लगता था आप लोगों को। आज कांग्रेस का सरकार नहीं है, भाजपा का सरकार है, तो सारे लोग रोड पर है बेरोजगार। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। देखिए, बिहार में चुनाव अब कुछ ही दिन बचा हुआ है और अभी हम चुनाव यात्रा के दौरान सुगौली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और अभी हमारे साथ खास मेहमान बातचीत करने के लिए बीएसपी से जुल्फिकर आफ्ताब जी है और इनसे बात करेंगे कि सुगौली विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ है और क्षेत्र में घूम रहे हैं तो क्या माहौल देखने को मिल रहा है, तमाम बातें जानेंगे। जुल्फिकर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, कितना सपोर्ट मिल रहा है आपके प्रति? सारे लोग यही बोल रहा है क्षेत्र में कि हाथी छाप का बटन दबाना है और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। सारा बिहार तेजस्वी जी के लिए तैयार है। बिहार भी तैयार है और सुगौली से जीतकर समर्थन देने के लिए जुल्फिकार भी तैयार है। जी। लेकिन आप कहाँ पे रहते हैं? हम सुगौली में रहते हैं और सुगौली के जनता के हमेशा संपर्क में रहे हैं और रहेंगे। बाढ़ के समय हो, सुखाड़ के समय हो, हर समय हम एक पैर पर खड़ा होकर के सुगौली के लोगों का मदद किए हैं। समझिए कि एक तरह से तपस्या किए हैं जी। उसी का फल मिला है कि हम लड़ाई में हैं जी और जीत करके यहाँ से तेजस्वी जी को समर्थन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जातीय समीकरण फैक्टर होगा या फिर काम या विकास पे लोग वोट देखिए, जातीय फैक्टर तो होता ही है। कितना है यहाँ पे जातीय समीकरण, कैसे कैसे थोड़ा बता सकते हैं डिटेल्स में? देखिए, जातीय समीकरण में लेकिन आरजेडी से जो शशिभूषण सिंह थे वो पिछले क्योंकि विधायक थे और उनका नॉमिनेशन कुछ कारणवश उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया, तो क्या लग रहा है आपको सपोर्ट करेंगे क्योंकि गठबंधन में बीएसपी है? देखिए, क्या लग रहा है? उनका रद्द नहीं हुआ है। उनको रद्द भाजपा के लोगों ने षड्यंत्र करके हमारे प्रत्याशी जो यहाँ से शशिभूषण सिंह जी रहे हों, बड़े भाई शशिभूषण सिंह रहे हों, चाहे बड़ा भाई चौधरी जी रहे हों, ओम प्रकाश चौधरी जी, ये सारे लोगों का नॉमिनेशन कैंसिल करवाया गया और कैंसिल करवाने वाला कोई नेता नहीं, एक ही नेता है, उसका नाम है संजय जायसवाल। उन्हीं के षड्यंत्र करके उन्होंने ये काम करवाया है और षड्यंत्र करके दिल्ली के आदमी को जो इस सुगौली में नहीं रहता है, अब पता करवा लीजिए कि लोजपा का उम्मीदवार रहता है दिल्ली में और उस आदमी को यहाँ के लोग इस आदमी को यहाँ टिकट कटवा करके लोगों का, स्थानीय लोगों का, जदयू का लोग हो चाहे बीजेपी का लोग हो, उसका टिकट चाहे लोहा पांडे जी का हो, लोहा पांडे जी का भी टिकट कटवा करके उन लोग का राजनीतिक हत्या करके ये कुचक रहे हैं संजय जायसवाल। लेकिन वह जान ले कि अगर हमारे नेता तेजस्वी जी के विषय में अगर सुगौली में आकर के अगर एक बार भी अगर बोलेंगे तो उनको ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से देने का काम करेंगे। लेकिन जन स्वराज भी आई है नई पार्टी, और क्या लग रहा है जन स्वराज के आने से आपको कितना फर्क पड़ेगा, क्या लग रहा है? देखिए, जन स्वराज अपना लड़ाई लड़ रहा है, अपना लड़े, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अजय झा जी हैं तो उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। पूरा जनता हमारे पक्ष में तैयार है, कोई भी नेता हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सुगौली का लोग मन बना लिया है कि हाथी का बटन दबाना है और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। जुल्फिकर जी, क्षेत्र में बात करते हैं, धरातल पे कितना काम हुआ पिछले 5 वर्ष में, क्योंकि आरजेडी की सरकार थी, यहाँ से विधायक आरजेडी से विधायक, कितना काम किए हैं क्षेत्र में? ये धरती जो है सुगौली का रामाश्रय सिंह जी का है, ये धरती विजय गुप्ता जी का है, ये धरती अजीजुल हक साहब का है, ये सुरेश मिश्रा जी का धरती है,
यहाँ पर जो ये धरती शशिभूषण सिंह जी का है, ये जो भी विकास का काम हुआ है यही लोग का कराया हुआ जो काम है वही क्षेत्र में सुगौली विधानसभा में दिखाई दे रहा है। यहाँ के स्थानीय सांसद संजय जायसवाल जी आकर के बताए कि सुगौली में उन्होंने क्या काम किया है। एक भी काम उनका राज लगातार रहा है 25 सालों से, लेकिन कोई भी काम वो अपना गिनाई कि उन्होंने क्या किया है। और ये जो बबलू गुप्ता जो चुनाव लड़ रहे हैं 6 साल के अंदर में एक चबूतरा तक सुगौली में बनवाने का काम नहीं किए और यहाँ के लोगों से मुंह मोड़ करके रहे। और आज चुनाव लड़ने का बारी आया है तो आज वो आकर के क्षेत्र में घूम रहे हैं, लेकिन जनता का समर्थन उनके साथ नहीं है। भाजपा के लोग भी उनका विरोध कर रहे हैं, जदयू का लोग भी उनका विरोध कर रहे हैं, लोजपा के लोग भी उनका विरोध कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम एक तरफा जीत रहे हैं, एकतरफा जीत जी कह रहे हैं हम एक तरफा जीत रहे हैं, कोई मेरे टक्कर में है नहीं। उनके टक्कर में कौन है कौन नहीं उनको तो पता चल जाएगा। और जिस फ्लाइट से वो आए हैं दिल्ली से, उसी फ्लाइट से उनको 14 तारीख को जनता उनको भेजेगा और 11 तारीख को हाथी का बटन दबाएगा और बिहार में तेजस्वी जी का सरकार बनाएगा। अच्छा, आप क्षेत्र में जा रहे हैं, किस विजन के साथ और क्या एजेंडा है और युवाओं के लिए खासकर क्या सोचते एक तो अच्छा आपका टेक्निकल कॉलेज और रामगढ़वा में भी डिग्री कॉलेज नहीं है, वहाँ के भी बच्चों को काफ़ी दिक्कत होता है। तो ये लोगों को डिग्री कॉलेज खुलवाने का काम करेंगे हम यहाँ कि यहाँ के बच्चे यहाँ रह करके ग्रेजुएशन तक का पढ़ाई पढ़ें। उसके अलावा भी एक और कॉलेज हम खुलवाएंगे जिस क्षेत्र के बच्चा है जो भी है विद्यार्थियों को पढ़ाई की सुविधा हो, यही हमारा एजेंडा है। और यहाँ पर अनुमंडल स्तरीय अस्पताल नहीं है, यहाँ पर अस्पताल खुलवाने का काम करेंगे। और ये सब जब हो जाएगा तो क्षेत्र में सबसे बड़ा यहाँ के लोगों का समस्या है बाढ़ का। ये जनता से बात करके कि इसका निजात कैसे हो उस पर काम करेंगे और बाढ़ से लोगों को निजात दिलवाने का काम करेंगे। अच्छा, आपको जनता अगर मौका इस बार देती है तो 100 दिनों के अंदर में क्या कीजिएगा? पहला कार्य सबसे पहले अनुमंडल का बात करेंगे हम विधानसभा में। फर्स्ट मेरा अगर भाषण होगा तो सुगौली को अनुमंडल और इस कॉलेज का, यही मेरा 2 मुद्दा होगा। उसके बाद में हम फिर बाढ़ वाला पर बात करेंगे। 3 मुद्दा हमारे प्रमुख है। लेकिन केंद्र से ये अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी जो पीएम है बार बार बिहार दौरा कर रहे हैं, बिहार के दौरे पे आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है इससे बिहार में कितना फर्क पड़ेगा? क्या जो बिहार के लोग हैं मोदी के चेहरे पे वोट करेगा, अमित शाह के चेहरे पे करेगा, या यहाँ के विकास पे वोट करेगा, यहाँ के विधायक के नाम पे वोट करेगा? अमित शाह और नरेंद्र मोदी क्या बिहार का बेटा है? लेकिन लोग तो मोदी से ही जानता है कि देंगे तो मोदी के नाम पे देंगे। मोदी का चुनाव है, ये मोदी का चुनाव है। ये चुनाव बिहार के बेटा का है और बिहार का बेटा है तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सारे लोग चाह रहे हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने और बिहार का बेटा इस बार मुख्यमंत्री होगा, ना कि गुजरात से आकर के 2 लुटेरा लोग अगर कुछ बोल दीजिएगा लोग तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और जहाँ तक प्रधानमंत्री के बात का सवाल है, प्रधानमंत्री जैसा झूठ बोलने वाला आदमी पूरे देश में नहीं है। वो जब बोल दिए कि चीनी का चाय पिएंगे तो उनका चीनी का चाय क्या हुआ मोतिहारी का? आज चीनी का चाय उनका क्या हुआ? उनको चीनी का चाय पीना चाहिए था। जब एक प्रधानमंत्री स्टेज से यह बात बोलता है, इससे बड़ा शर्म का क्या बात हो सकता है? और जहाँ तक स्थानीय सांसद का बात कर रही हैं, हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं तो लोग कहता है कि 500 रुपया लेकर के पंचायत चुनाव में फलाना वोटर था वो बिका गया। लेकिन आज सारा लोग बिहार में थू कर रहा है बेतिया के सांसद को कि वही लोकसभा विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी के हाथ बिका गए और सारे लोग का कत्ल करवा दिए। ये सारा लोग कह रहा है। तो जिस तरह से तेजस्वी यादव की मैनिफेस्टो में है माई बहन मानी योजना के तहत 2500 प्रत्येक महिला के खाते में जाएगा और प्रत्येक घर में नौकरी की बात कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार बनती है तो कानून व्यवस्था लाएंगे। तो जो आपके सत्ता पक्ष वाले वो कह रहे कि इतना कहाँ से लाएंगे थे ना? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हम मानते हैं, तो भाजपा के साथ मिल करके क्यों नहीं उतना नौकरी दिए जो तेजस्वी यादव के साथ मिल करके नौकरी दिए हैं? सारा लोग ये जानता है लोग कि तेजस्वी जी में काम करने का क्षमता है और वो अगर मुख्यमंत्री यहाँ के होते हैं तो यहाँ काफ़ी विकास होगा और नौकरी का भरमार होगा। जनता ये मूड बना चुका है कि तेजस्वी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने। लेकिन जिस तरह से अभी नीतीश कुमार योजना पे योजना ला रहे हैं और प्रत्येक महिला को जीविका दीदी है, 10,000 खाते में प्रत्येक महिला को दिए हैं जीविका दीदी, तो क्या लग रहा है आधी आबादी जो महिला है
वो किसके साथ है? नीतीश कुमार के साथ मुंह मोड़ेगी या फिर तेजस्वी के साथ है? क्या लग रहा है आपको? वह 15 लाख जो व्यूज था यहाँ के लोगों का, उसमें से 10,000 रुपया अगर कोई भी दे देता है तो उसे कोई माने है, कोई मतलब नहीं है उसका। अभी 10,000 रुपया जो मिला है तो हम लोग का सरकार बनेगा, वही नौकरी चाकरी का कोई बात नहीं होता, सिर्फ यहाँ जात पात का बात होता है। जात पात का बात होता है और जाति के नाम पर वोट पड़ता है। जाति के नाम पर अपने जाति के लोगों को, हिंदू भाइयों को भी रोड पर खड़ा करा के रखे हुए हैं, लेकिन नौकरी नहीं दे रहे हैं। ये सारा हिंदू भाई समझ रहा है, वो बोल रहा है लोग कि इस बार किसी का नहीं चलेगा, जो नौकरी देगा बिहार में तेजस्वी जी। हाँ, तेजस्वी जी नौकरी देंगे, उन्हीं का जनता चलेगा। मूड बना ली हाँ, है। जनता मूड बना लिया कि तेजस्वी जी का चलेगा। हाँ। अच्छा, आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो सबसे पहले जो जनता है, आप जनता से मिल रहे हैं, तमाम लोगों से हाथ मिला रहे हैं, तो जो जनता का जो सबसे बड़ा समस्या होती है, वो सबसे पहली समस्या आपको क्या बताएं? यहाँ तो रोड का काफी समस्या है। रोड का भारत सरकार का जो भी रोड है सुगौली में, एक भी ढंग का नहीं बना है। इस बात पर संजय जायसवाल को जवाब देना चाहिए कि भारत सरकार का जो भी पिच रोड होता है, कालीकरण जो होता है, भारत सरकार का होता है। जी आज यहाँ के लोगों को टोल टैक्स देना पड़ रहा है। जी भारत सरकार ने यहाँ के सुगौली के लोगों को टोल टैक्स लाद दिया है। भाई टोल टैक्स क्यों देगा यहाँ के लोग? यहाँ आपका 4 लेन है, ये नहीं है ना ढंग का आपका रोड है, लेकिन फिर भी लोग जबरदस्ती टोल टैक्स लग दिया जबरदस्ती है। टोल टैक्स देता है। जी, उसके लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे भारत सरकार से कि यहाँ का टोल टैक्स जो है यहाँ से हटाया जाए सुगौली से। यहाँ कोई जरूरत नहीं, उनको रखना है तो जीविका में रखें, लेकिन यहाँ पर सुगौली से टोल टैक्स हटाने का भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। ये भी हम लोग के मुद्दा में है, जनता बोल रहा है यहाँ का। जुल्फिकार जी, जिस तरह से अभी नई पार्टी आई है जनसुराज, प्रशांत किशोर संस्थापक है और कह रहे हैं कि हम पलायन को दूर कर देंगे। अभी बिहार में बहुत ज़्यादा पलायन को लेकर समस्या है, तो क्या लग रहा है? और बिहार को बदल देंगे और ये भी कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, बच्चों के फेस दे के वोट कीजिए। तो क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर का दबदबा है या फिर क्या? पार्टी है, उनको 5 साल और मेहनत करना चाहिए, 30 का तैयारी करना चाहिए। इस बार तो लोग मूड बना लिया है, फिर 30 में लोग जो मानते विचार हैं कि करेंगे। प्रशांत ने इतना नाम कमा लिया? नहीं, हम तो कोई फैक्टरी को नहीं मानते हैं। आप देखिए, लोग बहुत बोलता है कि प्रशांत किशोर की ये सरकार बनवा दी है, वो सरकार बना दी है। आज 15 में 2000 में महागठबंधन में थे जी, महागठबंधन में आप उनको नीतीश कुमार ले आए थे, तो उनको कितना सीट मिला था? 10 में उनका जो सीट था, उस सीट से वो घटे गिरा होगा उतना ही सीट पर। अगर उससे ज़्यादा उनका बड़ा हो तो प्रशांत किशोर फैक्टर को मानेंगे। प्रशांत किशोर कुछ भी नहीं है। अभी जो भी बिहार का जो बच्चा है, सारा तेजस्वी जी को देख रहा है। लेकिन आपके जो शीर्ष नेतृत्व है, आप पे भरोसा करके टिकट दी है, तो क्या लग रहा है, क्या विश्वास लग रहा है जनता के प्रति कि जनता मेरे साथ जाएगी या फिर क्या? नहीं, जो शीर्ष नेतृत्व को का जो हमको टिकट दिया है जय भीम का, तो जय भीम का एक ही नारा है कि संविधान को बचाना है। संविधान को बचाने के लिए जय भीम के जितने भी साथी हैं, एक पैर पर खड़ा होकर के हम लोग वोट देंगे। और जहाँ तक तेजस्वी जी का सवाल है, उनको मुख्यमंत्री बनाने का पूरा सुगौली के लोगों का मूड बना चुका है। ये हमारा जीता हुआ सीट है। ये हम लोग, ये पिछला 2020 में भी हम लोग जीते हुए सीट है। 20 में हम लोग जीते हैं, ये हम लोग का जीता हुआ सीट है। और विपक्ष के वोट में काफी बिखरा हुआ है। हम अपने आप को जीता हुआ मान करके इस सीट को चलते हैं और जीता हुआ हम लोग है। फिर 14 तारीख को हम लोग जीता हुआ का शपथ लेंगे और यहाँ से जो भी प्रत्याशी फ्लाइट से आए हैं, उनको पूरा फ्लाइट से दिल्ली हम लोग भेजने का काम करेंगे। लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं कि यहाँ बिहार में ना सीएम का कुर्सी खाली है, ना केंद्र में पीएम का कुर्सी खाली है, तो कैसे आप लोग तोड़ पाइएगा? और नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे कुर्सी पे आप लोग तेजस्वी को बैठाइए? ये तो भाजपा का तो समस्या है कि उनके पास सीएम फेस नहीं है। हम लोग के पास तो सीएम फेस है और जिसको जनता पसंद भी कर रहा है। कुर्सी खाली नहीं है, कुर्सी तो खाली कराया नहीं जाता कह रहे है। हैं कुर्सी तो खाली कराया नहीं जाता, जनता ने कुर्सी खाली कराता है। किसी के बाबूजी का कुर्सी थोड़े है, वो जनता का कुर्सी है, मुख्यमंत्री का कुर्सी जो होता है। और तेजस्वी जी के पास पूरा जनता का समर्थन प्राप्त है। यहाँ पर पूरा बिहार तैयार है और यहाँ पर जुल्फिकार भी तैयार है समर्थन के लिए। जुल्फिकार जी, सुगौली के तमाम जनता है, उनके लिए 2 लाइन में मैसेज के तौर पे क्या देना चाहेंगे? आप सभी भाइयों से हम रिक्वेस्ट करेंगे
कि आने वाले चुनाव में हाथी छाप का बटन दबाएं और माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का सरकार बनाएं। तेजस्वी जी हम लोगों के मुख्यमंत्री बनेंगे। हमसे कोई गलती हो तो हमको माफ़ करें, लेकिन तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने में हमारा सहयोग करें और हाथी छाप का बटन दबाएं। बीएसपी से जुल्फिकार आफ्ताब जी थे और इन्होंने क्या कुछ कहा और सुगौली के अगला विधायक कौन होगा, आप मैसेज करके कमेंट करके बताइएगा कि अगला आप विधायक किसको देखना चाहते हैं।